Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Faith Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है, पाकिस्तानी मिनिस्टर said Islamabad has lost its credibility. ओके, मेजर गौरव आर्या एक न्यू टॉपिक है और अपने एक जिसे कहते हैं ना पुराना ही अंदाज है खैर उनका बात करने का, बट अभी फिर पाकिस्तान के ऊपर मेजर गौरव आर्या बात करेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि उनके बात करने का जो अंदाज है, जिस तरीके से प्रोड्यूसर के साथ आजकल प्रोड्यूसर भी, मेजर साहब तो ठीक है क्लास लेते ही थे, आजकल प्रोड्यूसर ने भी जो है ना हल्के फुल्के जोक मारना जो है ना स्टार्ट कर दी। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया हमारा प्रोड्यूसर। तो खैर फटाफट से मेजर गौरव आर्या और प्रोड्यूसर की बातें जो है वो सुनते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी मिनिस्टर ने अगर ये चीज बोली है तो अब मेजर गौरव उस चीज को किस तरीके से जस्टिफाई कर पाते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और बिना टाइम को गवाए वीडियो की तरफ चलते हैं और स्किप मत कीजिएगा। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। चीयर्स सर। चीयर्स ब्रदर, चीयर्स। बताओ प्रोड्यूसर क्या गाते हैं आज की? सर पाकिस्तान ने अपनी सारी क्रेडिबिलिटी खो दी है। पाकिस्तान ने अपनी सारी क्रेडिबिलिटी खो दी है। क्रेडिबिलिटी। अच्छा, अरे मैं नहीं कह रहा हूँ सर, उनका फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला। औरंगजेब ने क्या कह रहा है? वो बोला है कि पाकिस्तान एक बार था सर, बोले पता नहीं क्यों मेरे से इतना टंग ट्विस्टर हो रहा है। क्रेडिबिलिटी वो तो सही बोल दिया। फिर तो फिर क्या चाह रहे हो प्रोड्यूसर? आप हंस भी दे रहा है थोड़ा सा। अच्छा, मैं नहीं हंसूंगा, मैं कॉफी पी रहा हूँ। हाँ, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट। प्रोड्यूसर आज फुल शेफ शूफ करके आया हुआ है। बहुत मुश्किल है सर, मुश्किल नहीं है, बहुत छोटा सा लाइन है, बट वो टंग ट्विस्टर हो जाता। मेरे साथ कितनी बार होता है बट मेरे साथ चाणक्य डायलॉग हिंदी में होता है, तो वो तो एडिटेड है, यहाँ पे हम एडिट नहीं करते सर। वही तो वो तो चाणक्य डायलॉग मुझसे कितनी बार मैं बोलता हूँ कट यार दोबारा करेंगे इसको, मेरे मुंह से कोई गलत चीज नहीं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। आज एक बार मैं ट्रंप और पुतिन के बारे में बोल रहा था और बोलना था ट्रंप, मैं लगातार पुतिन पुतिन पुतिन। फिर आई थिंक यू ओनली स्टॉप्ड मी आफ्टर 2-3 टाइम्स कि सर पुतिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया नॉट अमेरिका। अब क्या बोल हो जाता है दिमाग में, हो जाता है वाकई हो जाता है मेरे से। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी सर, लॉस्ट हिज इट्स, पता नहीं, मैंने लगता है उसको सुन लिया है सर। क्या नाम है वो पाकिस्तान के कैप्टन का? रिजवान को। या तो हम विन करते हैं या तो लर्न करते हैं। वही हो गया। तो लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। ठीक है सर। ऑडियंस ताली बजाए, सब्सक्राइबर जितने भी, गोप तुम भी बजाओ। मैं सब्सक्राइबर हूं इनकी। पाकिस्तान चंबल से लेकर बिहार तक, बीच पर, फ्रॉम धौलपुर टू बिहार, मैसिव अप्लॉज फॉर यू। बताओ और बताओ। तो सर बोला कि सारी क्रेडिबिलिटी खो चुका है और कह रहा है कि जल्द से जल्द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है देश को। जल्द से जल्द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है देश को। हाँ, फिर और उसके बाद भाई ने तुरंत बोला कि होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 500 मिलियन का कमिटमेंट किया है और पाकिस्तान अगले कुछ हफ्ते में 1 बिलियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाने वाला है। तो ये तो अच्छा, इसमें ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वो कहता है पाकिस्तान हैज लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। ये ब्रेकिंग न्यूज है। पैसा ले रहा है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। वो तो लेते रहते हैं। वो तो मैंने ऐड ऑन किया सर ना। वो तो लेते रहते नहीं यार, देखो क्रेडिबिलिटी बहुत पहले पाकिस्तान की नहीं थी। तो आज की तारीख में औरंगजेब का ये कहना है कि साहब पाकिस्तान हैज लॉस्ट ऑल, पाकिस्तान पे भरोसा कोई नहीं करता। पाकिस्तान एक मजबूरी है, चाइना के लिए मजबूरी है। ठीक है, कैसी मजबूरी है? आपने सी पैक करा, आपने अरबों डॉलर डाल दिया। ठीक है, अरबों डॉलर डाल दिया, अब आपके गले में हड्डी फंस गई। सीपैक इज द फ्लैगशिप वेंचर ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगर पाकिस्तानी ईमानदार होते और ईमानदारी से चाइना का साथ देते, बिल्कुल ईमानदारी से, बिना चोरी करे, राइट? और इस चोरी में जो सबसे बड़ा कलाकार है इस चोरी में, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, राइट? अगर ये लोग पाकिस्तान के साथ ईमानदार होते ना तो सीपैक सक्सेसफुल हो जाना था। हाँ। देखो सीपैक में जो अच्छाई है, जो बुराई है, मैं दोनों आपको शॉर्ट में बताता हूं, देन वील गो टू द नेक्स्ट। बोला ना क्रेडिबिलिटी हो गई। क्रेडिबिलिटी आप दोस्तों में खोते हैं, दुश्मनों में नहीं खोते, क्योंकि दुश्मन तो वैसे ही आपको पसंद नहीं करते। तो ये जो कहते हैं कि जो दोस्त कौन है? जो पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं, उनमें अगर इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। सी इफ
योर एनिमीज थिंक दैट यू आर अ बैड गाय, दैट्स ओके, ऑलराइट, ही सपोज टू, he's supposed to, he's your enemy. But if your friends think that you're a bad guy, you're a loser, then there is a very serious problem. जो आपके साथ हैं वो समझते हैं कि आप घटिया हैं, फिर तो प्रॉब्लम। अब देखो बेसिकली क्या था कि अगर पाकिस्तानी ऑनेस्ट रहते तो सीपैक में क्या था कि दो पहलू हैं सीपैक के। एक तो 75 to 80% ऑफ सीपैक इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोन है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोन है, राइट। तो पाकिस्तान तो वैसे ही फंस गया। जो दुनिया में अपनी कौम को, अपनी आवाम को ये लोग चूरन बेचते हैं कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, साफ ये लोग। अच्छा पाकिस्तान, एक बात नोट करिए, मुझे लगता है कि नजर वजर में बड़ा विश्वास रखते हैं पाकिस्तानी कि नजर लग जाएगी कहीं, कि सीपैक के बारे में बात ही मत करो वरना नजर लग जाएगी। डोंट टॉक अबाउट इट, बात ही मत करो उसके बारे में, तो किसी तरीके से प्रॉब्लम जो है वो गायब हो जाएगी। अब बात मत करिए। अब ऐसे तो होता नहीं है। अगर ये लोग सीपैक की तरफ से ईमानदार होते, फंसते फिर भी, क्योंकि वो प्लान ही वैसा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ना, इट इज मेंट टू स्नेर यू। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से किसी भी देश की इकोनॉमी बढ़ी नहीं है। इट इज जस्ट अ मींस ऑफ गेटिंग चाइनीज गुड्स टू यू एंड टेकिंग व्हाट दे वांट इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स तो चाइना बहुत कम लेता है लोगों से, मजबूरी में लेता है जो लेता है। अब कहने की बात यह है प्रोड्यूसर कि फिर भी अगर पाकिस्तानी ये कहते कि ये है पूरा रूट है सीपैक का, ये पाकिस्तान के अंदर यहां से आता है काराकोरम के थ्रू और इट ट्रेवल्स ऑल द वे, they could have done so much with CPEC. They could have set up industrial parks. So, ठीक है? They could have set up industrial parks. They could have, अपनी इंडस्ट्री किक स्टार्ट कर देते, अपने थोड़ा चाइनीज से बोलते कि थोड़ा बहुत आप वाटर मैनेजमेंट में लगाओ, अपने एग्रीकल्चर को किक स्टार्ट कर देते। ये सारा कुछ कर सकते थे, क्योंकि जहां पर भी सड़क बनती है, ये इंडिया में भी ये बात सही है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, भारत में भी ये होता है कि जहां से सड़क जाती है वहां पे तरक्की होती है। सड़क जाएगी तो सरकारी स्कीम जाएगी, सरकारी स्कीम जाएगी, वहां पे स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगी, एजुकेशन फैलेगा, पूरे इलाके का जो वो है, वो जो जिसको स्टेटस है वो एलिवेट होता है। ये सच्चाइयां हैं यार, इसमें तो वी कैन नॉट इग्नोर ना कि ऐसा होता नहीं है। भारत में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, हर जगह यही बात, पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान में भी यही होता। पाकिस्तानियों को उसका फायदा समझ, मतलब दे कुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और दोनों में ना, हाँ बोलिए, आपके मन में कुछ उबल रहा है? दे आर टेकिंग सर, उन्होंने एक बड़ी आईटी इंडस्ट्री सेटअप की है सर ग्वादर में, डोंकी स्लॉटर हाउस। ना वो तो ठीक है, चलो वो कर सकते हैं। देखो बात यह ना कि विजन नहीं है इनका, इनका जो है ना, पाकिस्तानी लीडरशिप का कभी कोई विजन नहीं रहा, कोई प्लानिंग नहीं रही, कोई इनको पता ही नहीं। ये जैसे आज का खाना खा लिया फिर सो जाएंगे, राइट सर। इनका वो ही नहीं है कि आने वाले कल का हम लोग क्या करेंगे, कह रहा कल फिर मांग लेंगे किसी से। दे कुड हैव मेड सीपैक मॉडरेटली, देखो आउटस्टैंडिंगली सक्सेसफुल सीपैक कभी होगा नहीं। अगर आउटस्टैंडिंगली सक्सेसफुल सीपैक हो गया, इसका मतलब चाइना की बल्ले बल्ले हो गई। पाकिस्तान की बल्ले बल्ले उसमें लिमिटेड है, वर्कर चाइनीज, रॉ मटेरियल चाइनीज, इन्वेस्टमेंट चाइनीज, पैसा चाइना जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? हाँ ये कर रहे हैं साहब कि हमारे से जा रही है, तो अब इस कनेक्टिविटी का कैसे फायदा उठाना है। हमारे यहां अगर गडकरी जी हैं, गडकरी जी कनेक्टिविटी करवा रहे हैं, पूरा रोड अपनी बना रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? कभी भी मैंने तो लाइव सुना है इनको, कितनी बार सामने बैठे गडकरी साहब, मैं यहाँ पे नीचे बैठा हूं ऑडियंस में, वो स्टेज पे बैठे हैं, कितनी बार मैं सुन चुका हूं। वो कहते हैं कि कल जिस, देखो दिमाग होता है आदमी का ना, एक विजन होता है। गडकरी जी का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि यहां से वहां तुम्हें 10 घंटे लगते थे, पॉइंट ए टू पॉइंट बी तुम्हें 10 घंटे लगते थे, ये मैंने रोड बना ली, अब तुम्हें 2 घंटे लगेंगे। यानी कि कोई बंदा 5 बार जा सकता है आराम से। आप समझ रहे हैं जी। देयरफॉर कि आप अपनी इनकम 5 बार बढ़ा सकते हैं। Agree. तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पाकिस्तानियों में है नहीं, वो थॉट प्रोसेस नहीं है इनमें, ये जरदारी फरदारी इन सब लोगों में। एंड दिस शरीफ फैमिली ना, दे डोंट हैव दैट हियर, वो ऐसे ही हैं, वो टोटल क्या लोग। वो अब 2 घंटे वाली बात करें, मुझे उनका स्टेटमेंट याद आता है सर, गडकरी सर का, जब वो दिल्ली टू देहरादून वाले एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे कि आपको जब पहले 5-6 घंटे लगते थे, फिर आप एयरपोर्ट फ्लाइट से आते जल्दी पहुंचे, उसमें भी आपको जल्दी पहुंचना, चेक इन करना 50। अब मैं ऐसे रोड बना रहा हूँ कि 2-2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाएंगे। जस्ट इमेजिन 2-2.5 घंटे वो देहरादून पहुंचना, 2-2.5 घंटे एक सपने जैसा लगता है। दिल्ली से जयपुर सर, हाँ रिसेंटली आई हैव ट्रैवल सर। हाँ वो जो मुंबई वाला हाईवे बना है दिल्ली से जयपुर, बढ़िया वो
बहुत बढ़िया सर, स्मूथ इंडिया में रोड्स अच्छे हैं ना, हाँ, Smooth. भी है। स्मूथ 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 Smooth. है ना। मतलब है सर, मतलब वो एक तो इतना मजा आया सर उस एक्सप्रेसवे पे। तुम तो सोते हुए गए थे, तुम्हें क्या मजा आया? हाँ, मुझे सब रिपोर्टर महेंद्र ने बताया सोता हुआ आया ये। सर आधा तो जगह था ना, आधे में जो मजा। क्यों गोपाल सोते हुए आया था ना? गोपाल ने खुद बताया, गोपाल कहता सर ये पूरा प्रोड्यूसर ना आपका है। सर मैं सोचिए कि मैं एक्सप्रेसवे पे सोया हुआ था और मुझे डिस्टर्ब नहीं हुआ, कितना मजा आया उसमें भी अच्छा उसमें बेटा, बहुत तेज बन रहे हो। मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ। बट सर टू बी ऑनेस्ट, आप दिल्ली से निकले थे, मैं भी गया था, हम आपसे पहले पहुंचे थे लगभग आप 1-1.5 घंटे बाद निकले थे बोल। हाँ। बट हम आपसे पहले पहुंच के आप वहां पे पहुंच चुके थे। तो वो जो डिस्टेंस हमने कवर किया था बहुत स्मूथ, और नॉर्मल जो बाकी पुराना रूट अगर वो लेते हैं तो 5 घंटे के आसपास लगते हैं जयपुर जाने में। तो ये तो मैंने, और देहरादून का क्या स्टोरी कर दी इन लोगों ने? वही 2 घंटे 2.5 घंटे लग रहे हैं। उन्होंने खुद बोला है ये चीज ऑन रिकॉर्ड, नितिन गडकरी सर ने। ठीक है। चाहे आप मेरठ का ले लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी मेरठ तो बड़ा स्मूथ हो गया यार। मेरठ तो फट से पहुंच, एक्सप्रेसवे से भी स्मूथ हो गया सर वो 1.5-2 मेट्रो कनेक्टिविटी हो गई, और मेट्रो कनेक्टिविटी तो वो 45 मिनट की हो गई। 45 मिनट में। अरे वाह, चलो गुड। तो कहने की बात यह है कि दे कुड हैव टेकन एडवांटेज ऑफ सीपैक, दे डिड नॉट टेक एडवांटेज। क्रेडिबिलिटी क्या होती है कि लोग कहते हैं यार अगर मानो कि सीपैक इन्वेस्टमेंट है सर, जो कि नहीं है, पर मान लो फर्ज करो सीपैक इन्वेस्टमेंट है यार। अगर सीपैक इन्वेस्टमेंट है तो मुझे एक बात बताओ यार, माना कि सीपैक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है, तो ये बताओ कि सर चाइनीज ने अभी तक $40 अरब लगा दिए, $35 अरब लगा दिए, $50 अरब लगा दिए, और उनको हमने इतना रिटर्न करा है क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट्स हैं कई सारे वो तो ऑन हो गए, चाइनीज ने बना दिए। अब बताओ चाइनीज को कितना पैसा वापस दे रहे हो? दे विल नॉट टेल यू एनीथिंग। पाकिस्तानीज थ्राइव ऑन बीइंग ओपेक। इन्होंने चाइनीज से सिर्फ एक बात सीखी है, बी ओपेक। किसी को कुछ बताओ मत, बात ही मत करो किसी चीज की, है ही नहीं, हमें बात पता ही नहीं। करेंगे तो गलतियां। अच्छा इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में अगर कुछ होगा नितिन गडकरी साहब पार्लियामेंट में बैठ के सबको बताएंगे कि इतना पैसा खर्च हुआ, मैंने इतने पैसे बचाए, या इतना मेरा ज्यादा हो गया है, और ये सब करने के बाद देन आई विल गो एंड फिर मैं इस तरीके से। तो एक 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 प्रॉपर एक चीज होती है उसकी, हमारे किसी भी चीज की ना सर अग्री सर, अग्री ना। तो हमारी एक चीज की वो होती है कि भाई अगर आप जा रहे हैं कहीं पे तो आपने ये भैया एक प्रोजेक्ट लगाया, इसमें 1000 करोड़ लगे, इस 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट में हमने इतना फायदा हुआ, इतना हुआ, इकोनॉमी का एक। पाकिस्तान में ये सब डिस्कशन है ही नहीं, बिकॉज वो आवाम को आवाम समझते ही नहीं, जानवर समझते हैं, जानवरों को क्या बताना। दैट इज द वे दे ट्रीट। एनीवे, और बताओ। और मैं जब ये उसकी लॉस्ट क्रेडिबिलिटी वाली चीज पे बात पढ़ रहा था, हाँ। तो मैंने एक चीज देखी कि 2024-25 का मैंने जो डाटा निकाला है सर, वो कहता आईएमएफ से इन्होंने 7 बिलियन लिया है सितंबर में, ये 37 मंथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू, और जिसमें 1 बिलियन तुरंत पे कर दिया गया था। 1 बिलियन वो जो मैंने बताया वो उसमें मिलने वाला है। वर्ल्ड बैंक से फेमस सर $20 बिलियन प्लस 20 बिलियन जो वो प्राइवेट लेंडर से दिलवा रहा है इनको, 10 वो वाली चीज है। फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से अप टू 2 बिलियन एनुअली इनको मिलने वाला है, और ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, जो वर्ल्ड बैंक प्राइवेट फॉर्म से दिलवा रहा है उसका एक हिस्सा है। फिर एक मिडिल ईस्टर्न बैंक है, उससे 1 बिलियन मिल रहा है इनको, और जो 6 से 7% के बीच में उसका इंटरेस्ट रेट लगेगा। ये है, इसमें से केवल एक है आईएमएफ वाला जो सितंबर 2024 का है, बाकी सब जनवरी फरवरी के हैं सर। छोड़ो यार प्रोड्यूसर, और कोई बात करो, कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। ये इनके आंकड़े वही आते हैं, हमने इतना ले लिया, इतना ले लिया। कभी किसी पाकिस्तानी ने, या औरंगजेबी को ले लो, मैं सिर्फ औरंगजेब की बात नहीं कर रहा, पर अभी क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं तो बात कर लो। इसने कभी बोला है कि हमने इतने पैसे लिए थे, इतने वापस करे? अगर कभी किसी पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या किसी और मंत्री ने यह बोला हो कि जी हमारे ऊपर इतना लोन था और हमने इतने वापस कर दिए हैं सूद समेत, या हमने ऐसा कर दिया है, कभी नहीं, ठीक है, तो यार वो फिर ये रोल ओवर पे तो भंगड़े डाल देते हैं यार। देखो, नहीं नहीं नहीं, रोल ओवर लेने पर भंगड़े डालते हैं, ये कभी देने की बात नहीं करते। आई हैव नॉट सीन एनी पाकिस्तानी मिनिस्टर और इवन जनरल सेइंग दैट हमने इतने पैसे आईएमएफ से लिए हैं और हमने इतने वापस कर दिए, या हमने सऊदी से इतने पैसे लिए, हमने इतने वापस कर दिए। यू नो कि कौम को आपको बैठ के, जो कौम के बड़े हैं उनको बैठ के बताना पड़ेगा ना कि बच्चों स्टोरी ये है, देखो कि आपने
136 अरब का हमारे ऊपर है, लेकिन हमने 1-1 अरब करके हम धीरे धीरे वापस कर रहे हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 20, 25, 30 साल में या 50 साल में हम ऐसी कोशिश करेंगे कि जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है वो मैनेजेबल हो जाएगा, वो इतने लेवल पे आ जाएगा, ये इतने परसेंटेज पे आ जाएगा। ये कोई बात करता ही नहीं है, बस इसी पे पकड़े, इतना यहां से मिल गया, इतना यहां से मिल गया, वो कर्ज है, कर्ज ही रहेगा जिस पर तुम खुश हो रहे हो। रोल ओवर भी किसका हो रहा है? कर्ज का हो रहा है जी, क्योंकि आपको वापस देना था, आप में सलाहियत नहीं थी वापस देने की, वो रोल ओवर करवा दिया, कभी 1 अरब, कभी 2 अरब, कभी 3 अरब। वो भाई साहब सिंपल सी बात है कि आप ये पैसा वापस नहीं देते पाकिस्तानी, एक बार गया तो गया। फिर ये कहते हैं कि लोग हमें क्रेडिबल नहीं मानते। क्रेडिबल नहीं, पाकिस्तान इनक्रेडिबल है, बिल्कुल इनक्रेडिबल का लेवल क्रॉस कर दिया उन्होंने। और बताओ। और सर आप अभी जो हाईवेज की बात कर रहे थे, मुझे एक और इंसिडेंट अभी याद आ रहा है। मेरा सर फ्रीक्वेंट आई विजिट हरिद्वार सर, यूजुअली मतलब मैं चला जाता हूँ। उसके पीछे का एक बड़ा रीजन पता है क्या है सर? 4-5 घंटे में, 3-4 घंटे में आप पहुंच जाते हैं और 3-4 घंटे में आप वापस आते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो टाइम कटता है वो दिल्ली से मेरठ पहुंचने में, करीब हमें 1.5-पौने 2 घंटे, इतना या से कम भी। अब मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं याद आ रही है अभी सर, मैं अभी की बता रहा हूँ। दिल्ली टू मेरठ आराम से ना, मैं खुद गया हूं मेरठ कुछ महीने पहले। प्रोड्यूसर बेचारा, मैं खुद दिल्ली टू मेरठ बाय रोड, ये रहा मेरठ यार। 1.5-पौने 2 घंटे में आराम से सर। एक होता है ना कि मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता तुम हूँ। आराम, तुम पैदल गए थे मेरठ? गाड़ी से ही obviously। भाई गाड़ी से जा रहे 1 घंटा मान लीजिए, 1 घंटे में तो खुशी खुशी मेरठ पहुंच जाओगे। 1 घंटे नोएडा से 1 घंटे। हाँ। थोड़ा सा पीछे से निकलो ना सर, हम मेरी साइड से तो लग जाते हैं आधे घंटे एक्सप्रेसवे चढ़ने में। तो वो मैं जोड़ के बता रहा हूँ। चलिए, एक्सप्रेसवे से 1 घंटा है, और वो यही रीजन है बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। और उसमें मैंने एक चीज बदल, इंदिरापुरम से निकलते हो गए, अब उसका घर का एड्रेस भी आहिस्ता आहिस्ता इंदिरापुरम पता से चल ये जाएगा। होके सेक्टर 62 गए, हाँ जी, फिर लूप लेके वापस इंदिरापुरम वाली, तो ठीक है ना, हमको 1 घंटा लगता है। मेरे यहाँ से तो 1 घंटा वहां से 1 घंटा का पूरा रास्ता है। चलो आपको 1.5 घंटा दे दिया। चलो मैंने एक और बड़ी चीज बदलते हुए देखी, जो मैं मेट्रो की बात कर रहा था सर। मैं जहाँ रहता हूँ दिल्ली में, हाँ, वहां पे मेरे घर के पीछे थोड़ा सा 100-200 मीटर जाके, पहले आप उस इलाके में रात में ट्रेवल नहीं करना, मतलब ऐसे पैदल नहीं आने का मन होता था, हिम्मत नहीं होती थी, वो ऐसी जगह थी। अभी के टाइम पे रात के 12-1 बजे तक वहां पे कैफेज खुले हुए हैं। क्या कर रहे हैं आप? ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ सर ये चीज। तुम्हें कैसे पता? तुम तो फोन नहीं उठाते मेरा रात को, तुम कह रहे हो कैफे खुले रहते हैं। सर ये मत बोलिए सर, ये बात आपने खुद बोला ऑफ कैमरा की डिपेंड कभी भी कॉल कर दो उठा लेता हूं। मैंने कभी नहीं कहा ऐसा, सब आपने सर झूठी बात है, सब मक्कारी वाली। सर ये सच बोल दीजिए कि मैं ऑन हमेशा फोन पे अवेलेबल होता हूँ, हाँ, वो नहीं तो कभी होते टीम हो। के लिए। ठीक है, अरे टांग वांग खींचने काय इमोशनल हो रहे हो कैमरा के सामने। और बताओ। बस एक मुझे बड़ा स्टांस में बदलाव दिखा है सर, उमर अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से। वो लहजा नॉट ज, लहजा बदला है। खादिजा खातून को आप बीच में मत लाइए इधर। लहजा बदला है सर। अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया किसी बड़े मीडिया हाउस को, उसको बाकी सब ने कवर किया, मैंने वहां से पढ़ा। वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से अब कोई बातचीत नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर की नहीं, देखो पाकिस्तान से बातचीत हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहले बोला था कि बात करनी चाहिए, फिर उन्होंने बोला नहीं करनी चाहिए, फिर बोला अब उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए। मैं उस पर नहीं जा रहा, मेरा सिर्फ ये सवाल है कि पाकिस्तान से अगर बात करनी है तो किस मामले में, क्या करना क्या है बातचीत करके उनसे, क्या किस मामले में, क्यों, हम क्या अचीव करेंगे पाकिस्तान से बात करके? हम पाकिस्तान को क्या, हम तो खैर बहुत कुछ दे सकते हैं लेकिन हम देना नहीं चाहते, और पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं हमें देने के लिए। हम पाकिस्तान से क्या करेंगे? देखिए 370-35 से हट गया, जो हमें करना था कर लिया हमने पाकिस्तान से। देखो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तान को छोटा मान रहा हूं या हल्का मेरा वो इंटेंट नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं पाकिस्तानी कई बार मुझसे बात करते हैं कि नहीं मेरे साथ बात होनी चाहिए। किस मामले में बात होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, हमें क्या लेना देना तुमसे? हमें तो हमारी जरूरत नहीं है, है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, कहानी खत्म हो गई। यू डोंट नीड अस, वी डोंट नीड यू। आप हमें पसंद नहीं करते, हम आपको पसंद नहीं, कहानी खत्म। ये तो बीसीसीआई ने धोखा दे दिया बीच में। या तो मैं तो ट्वीट करने वाला था, फिर मैंने आई चेंज माय माइंड। या तो हम विन करते हैं या लर्न करते हैं। यार गलती हमारी है, ये बीसीसीआई ना डबल गेम खेल रही है इसमें सर, कि पाकिस्तान का वो हटा दिया और पाकिस्तान का मेंशन हटा दिया। ब्रॉडकास्ट हो रहा था जब इंडिया बांग्लादेश का था, उसका हटाने से क्या होता है यार? यू आर प्लेइंग पाकिस्तान, दैट इज द बिगेस्ट क्राइम दैट यू आर डूइंग। तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म यही है कि तुम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हो। नहीं साहब हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। हाउ डज इट मैटर तुम पाकिस्तान जा रहे हो कि नहीं जा रहे?
हाउ डज इट? आप पाकिस्तान के साथ एंगेज कर रहे हो ना, आप दुबई में कर रहे हो, आप अमेरिका में कर रहे हो, आप पाकिस्तान के ऐसा साथ मत engage बोलो, कर रहे हो। इंडिया पाकिस्तान का मैच सबसे बड़ा मैच ये होता है, पैसों का फालतू की मसला है। बातें हैं इनकी, ये फालतू की बातें हैं, सब पैसे का खेल है। ठीक है, ये मेरा तो और डिसएंचेंटेड हो गया हूं मैं इन सब चीजों से। और बताओ महेंद्र, टाइम कितना हुआ भाई? 19। एंड एक और चीज सर, अब चैंपियंस ट्रॉफी की आपने बात कर दी सर इनडायरेक्टली, तो फिर मैं उस पर बोल रहा हूँ। हाँ। अभी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में जो भी मैचेस हो रहे हैं, स्टैंड्स खाली जा रहे हैं सर। जो पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, जो इंडिया बांग्लादेश का दुबई में हुआ उसमें भी खाली गया सर। अब इस पे इंडिया अपने वाले को छोड़ दीजिए, उनको उनके यहाँ क्या हुआ उनसे नहीं मतलब, उनको ऐसा लग रहा है वो इंडिया बांग्लादेश वाले पे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी को दोबारा पाकिस्तान शिफ्ट कर दो, क्योंकि दुबई में तो लोग देखने ही नहीं चाह रहे हैं। देखो ये कौन कह रहे हैं? कुछ पाकिस्तानी है सोशल मीडिया पे, उनकी जीरो वैल्यू है। उन पाकिस्तानियों की वैल्यू पाकिस्तान के अंदर नहीं है यार, तुम उनकी बात सुन रहे हो। सीधी बात, नो बकवास। उनकी क्या वैल्यू है यार? उनसे कौन पूछ रहा है कि शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो? तुम पैसे दे दो, तुम्हारी औकात है तो। मांगे तांगे के तुमने स्टेडियम बनाए, वो भी तुम ढंग से नहीं बना पाए। ठीक है, तो फॉरगेट अबाउट इट। ये हल्के लोग हैं, इनकी ज्यादा सीरियसली बात नहीं लेनी। लेकिन एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर वो कहता है कि जीत और हार नहीं तुम्हारे हाथ में, तुम मेहनत करो, तुम जाओ प्रैक्टिस नेट्स पे, तुम अपना ये बिरयानी कोरमा फोरमा ये सब बकवास की चीजें छोड़ो, तुम खाओ बॉइल्ड, जो अगर तुम नॉनवेज खा रहे हो तो बॉइल्ड चिकन खाओ, व्हाइट मीट खाओ, बॉइल्ड फिश खाओ, ब्रोकली खाओ, वेट ट्रेनिंग करो, ट्रेन करो विद द बेस्ट पीपल, हैव अ प्रोफेशनल एटीट्यूड, अपनी डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाओ क्रिकेट का। राइट? ये जो पाकिस्तानी ग्रेट्स हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आप देखना, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी कमी है। पाकिस्तान के जो भी ग्रेट्स पैदा हुए हैं, चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शोएब अख्तर हो, they did not become great because of the system, they became great in spite of the system. वसीम अकरम को वसीम अकरम बनाने में पीसीबी का कोई हाथ नहीं है। पीसीबी का बस चले तो उसको बोले कि बेटा तू टेप बॉल लगा के गली में खेल, वो तो उसका टैलेंट था बंदे का, वो बन गया, उसका टैलेंट था, वो यहां पे लिखवा के लाया था यार, वो मेहनती था, वो बन गया वसीम अकरम। आप समझ रहे हैं? इनका सिस्टम ऐसा है कि बर्बाद कर दो बंदे को, फिर ये कहते हैं जीत और हार लग तुम्हारे हाथ में, तुम मेहनत करो, तुम डिलीवर करो, पैसे तुम्हारे, पैसे तुम ले रहे हो यार। डोंट ट्राई टू दिस थिंग, यू नो, कि कोई रूहानी बात करके लोगों को गायब कर दो। डोंट से ऑल दिस, है ना? आई होप मेहनत तो करते हैं। हाँ, मैं गद्दे लगा। हाँ, अब देखो ये पाकिस्तान में खेले, ये हार गए न्यूजीलैंड से। इनका बांग्लादेश से भी मैच है, बांग्लादेश से, अभी कल तो इंडिया से है, कल इंडिया से है। आई होप पाकिस्तान विंस अगेंस्ट बांग्लादेश एटलीस्ट। सुनो, पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में भी बीफ मिलती है और दुबई में भी बीफ मिलती है, तो इनका प्रोटीन, जो इनका कंप्लेंट थी भारत में, इसलिए हम नहीं खेल पाए क्योंकि कमजोर थे, क्योंकि हमें बीफ नहीं मिली, है ना? उनसे कहना कि भैया देखो तुम्हें हर जगह बीफ मिल रही है, दुबई में मिलती है खुले में, पाकिस्तान में तो तुम बीफ के बिना उठते नहीं हो सवेरे। ठीक है, जब मम्मी कान में कहती हैं कि बेटा बीफ बीफ, तब जाके तुम्हारी आंख खुलती है। तो दोनों जगह अब तुम जीत जाओ यार, तुम्हें प्रोटीन भी मिल रहा है। लेकिन मुझे अच्छा लगा पाकिस्तान विंस अगेंस्ट बांग्लादेश। हाँ, नहीं तो यार देखो सुनो, मैं तो इस पूरे मैच के खिलाफ हूं जो भारत पाकिस्तान का है ना। आई एम अगेंस्ट दिस मैच, इररिस्पेक्टिव वो कहीं खेला यार, जाए, आपके वो अगेंस्ट भारत होने में से ही तो क्यों कुछ ना नहीं खेला होने जाए, मैं वाला। उसके भी खिलाफ हूं। आई एम अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। और ये बीसीसीआई चूरन खिला रहा है कि हम यहां पे कर देंगे, ये कर देंगे, फिर ऐसा कर देंगे, फिर वैसा। कुछ नहीं है यार, इट डजंट मैटर। मेजर साहब तो ठीक है ना? चलो चलो भैया, चलो, ऑल राइट, ठीक है जी। हाँ, आज इंडियन, ओके, मेजर साहब तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ है भाई। वो कहते हैं पाकिस्तान से मैच भी ना खेलो, कोई तल्लक वास्ता ही ना रखो। लेकिन इनको क्या पता, इनके मतलब इस चीज के बोलने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो तो मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच में पहले भी बोल चुकी हूँ, सारी टीम्स एक तरफ और इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ। ठीक है, ज्यादा पैसे, ज्यादा कमाई इंडिया पाकिस्तान के मैच से ही होती है और ग्राउंड्स खाली हैं। ठीक है, अभी तक पाकिस्तान के अंदर भी और दुबई के अंदर भी काफी जगह पे जो सीट्स थी वो खाली थी काफी हद तक। बट फिर अभी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा ना, तब कल क्राउड देखना आप लोग, कितना ज्यादा क्राउड होगा दुबई स्टेडियम के अंदर। और रही बात पाकिस्तान ने जो है अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है, तो वो आज की नहीं खोई, वो बहुत पहले से, जब से हमने कर्जा लेना शुरू किया है तब से ही खो दी है।
और उसके बाद जब कभी भी हमने कर्जा वापस नहीं किया, जब हमारे कंट्री के कुछ लोग जो है बाहर जाते हैं, भीख मांगते हैं, तब हमने अपनी क्रेडिबिलिटी खोई है। जब हम जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हुए पकड़े जाते हैं, हमारे जो है वो वीजा बैन कर दिए जाते हैं, स्टूडेंट वीजा, विजिट वीजा, बिजनेस वीजा, कुछ कंट्रीज ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, तो तब से ही ये काम जो है वो स्टार्ट है। अभी आज कुछ नई बात नहीं है। तो खैर, मेजर गौरव आर्य प्रोड्यूसर की बातें सुनकर जो है वो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छी थी, इन्फॉर्मेटिव बातें थी। कुछ बातों से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन कुछ बातों से मैं भी डिसएग्री हो जाती हूँ इनकी, बिकॉज क्या है कि मैं अपना ऑथेंटिक किस्म का जो है वो रिएक्शन देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे जो बात नहीं मतलब बस सही लगती मैं बोल देती, भाई ठीक है, नहीं सही लगती। हर बंदे का अपना एक पर्सनल ओपिनियन होता है, जैसे मेरा भी है। तो आप लोगों का क्या कहना है? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।